आपका अपने YouTube चैनल आउटलाइन क्लासेस पर मैं राजेश एक बार फिर लेकर आया हूं, जो कि हमारा आज है आपका पैट का जो है दूसरा टेस्ट है। कौन सा है? दूसरा, जिसमें हम पैट का फुल मॉक टेस्ट कर रहे हैं। जिसमें मैं आपको बता दूं, मैंने जो पाई चार्ट वाले जो क्वेश्चन है उनको अलग किया है, ठीक है। बाकी सारा इसमें रहेगा, क्योंकि पाई चार्ट में यहाँ पे सोल्व नहीं कर पाऊंगा, टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरी बात, वो बोर्ड पे सॉल्व होता है ना, तो उसको पीडीएफ से कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी हम पूरा मॉक टेस्ट करेंगे, फुल मॉक टेस्ट, ठीक है। आपको लगाना है, क्योंकि एग्जाम आपका सुनने में यही है, जहां तक अनुमान है कि नवंबर दिसंबर तक इसका हो जाए, क्योंकि पैट का एग्जाम बहुत जल्दी होता है। ये कोई वैकेंसी तो है नहीं, खाली पैट ही है, एंट्रेंस एग्जाम, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जल्दी होने के चांसेस हैं। आपको प्रैक्टिस डेली करनी है, ठीक है। तो आपका आज 8:30 बजे सेकंड प्रैक्टिस सेट है, 6 बजे हिंदी, और 7:30 बजे जीएस का आता है यूपी पुलिस के लिए, जीएस और हिंदी, और ये पैट के लिए आता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। तो पहला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? आपको बताना है कि बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी। यशोधरा थी, महामाया थी, प्रजापति गौतमी थी, या फिर बिंबा थी? बताइए। तो दोस्तों इसका सही आंसर है आपका सी ऑप्शन, प्रजापति गौतमी बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। अगला देखेंगे, चार मीनार का निर्माण किसने कराया? आपको बताना है चार मीनार का जो निर्माण था वो किसने कराया था। हैदर अली ने, टीपू सुल्तान ने, कुली कुतुब शाह ने, या औरंगजेब ने? दूसरे का आपका होगा कौन सा? सी ऑप्शन, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। किसने? कुली कुतुब शाह ने। अगला क्वेश्चन है, बाबर ने प्रसिद्ध तुलगुमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? आपको बताना है बाबर ने जब प्रसिद्ध तुलगमा नीति का प्रयोग किया था वो किस युद्ध में किया था? बताइए। तो तीसरे का आपको हो जाएगा सी ऑप्शन, पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसमें? पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? आपको ये बताना है कि भारतीय संगीत का जो आदि ग्रंथ है वो किसे कहा जाता है। ऋग्वेद को, उपनिषद को, यजुर्वेद को, या फिर सामवेद को? चार का, तो चार का आपको होगा आपका डी ऑप्शन। तो किसको कहा जाता है? सामवेद को। अगला क्वेश्चन है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्राय कौन सी थी? अष्टभुज थी, चतुर्भुज थी, या फिर द्विभुज थी, या फिर षटभुज है? बताइए। तो पांच का आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जो चोल काल में निर्मित नटराज की जो कांस्य प्रतिमाओं में जो देवाकृति है प्राय चतुर्भुज है। अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय विरोध का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? आपको बताना है निष्क्रिय जो विरोध है उसका जो सिद्धांत है उसका किसने किया है प्रतिपादन? बताइए। तो छह का आपका कौन सा होगा? महात्मा गांधी, बिपिन चंद्रपाल, बाल गंगाधर तिलक, या फिर अरविंद घोष? छह का होगा आपका डी ऑप्शन, अरविंद घोष ने निष्क्रिय का विरोध का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन, बाल विवाह को नियंत्रित करने हेतु 1872 के सिविल मैरिज एक्ट में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित थी। आपको बताना है जो 1872 का सिविल मैरिज एक्ट था उसमें लड़कियों के लिए विवाह की आयु कितनी की गई थी? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 18 वर्ष, या कोई नहीं? बताइए। तो सात का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, 14 वर्ष की गई थी। अगला क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 से 1919 के अवधि को कहा जाता है? आपको बताना है 1905 से 1919 की अवधि क्या कहा जाता है? उग्रवादी चरण, उदारवादी चरण, गांधी युग, या उपरोक्त में से कोई नहीं? आठ का, तो आठ का आपका होगा बी ऑप्शन, उग्रवादी चरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित प्रथम घटना थी। आपको बताना है 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम था उससे संबंधित घटना जो थी वो कौन सी थी? बताइए। तो कानपुर के में विद्रोह और नाना साहब का नेतृत्व संभालना, बेगम हजरत महल द्वारा अवध का नेतृत्व करना, सैनिकों का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना, झांसी का रानी का विद्रोह? बताइए कौन सी थी? तो नौ का होगा आपका सी ऑप्शन, सैनिकों का दिल्ली लाल किले पर पहुंचना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपको सुमेलित करना है। ये क्या करना है दोस्तों? सुमेलित करना है कि कौन सा सही है इसमें। अखिल भारतीय हरिजन में आपको बता देता हूं कि कौन सा है इसका। तो 10 का आपको होगा ए ऑप्शन। कौन सा? ए ऑप्शन, मतलब अखिल भारतीय संघ जो हुआ था, अखिल भारतीय संघ का जो किया था, तो एक का हो जाएगा आपका दूसरा, महात्मा गांधी ने किया था स्थापना। दूसरी अखिल भारतीय दलित वर्ग की संघ की स्थापना, तो ये की थी भीमराव अंबेडकर ने। और सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने। सॉरी, ये किया था सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी आपकी ज्योतिबा फूले ने। ठीक है। और आत्मसम्मान आंदोलन की थी रामास्वामी अय्यर ने।
ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? आपको बताना है हिमालय के जो सर्वोच्च शिखर है माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है, बताइए। 8200, 8848 मीटर, 8500 या 9000 मीटर, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी ऑप्शन, 8848 मीटर। अगला क्वेश्चन, भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें सबसे अधिक हाथियों की संख्या पाई जाती है, आपको बताना है भारत का कौन सा अभ्यारण्य है जिसमें हाथियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। दुधवा, काजीरंगा, मानस या फिर नंदा देवी। 12 का, तो 12 का आपको होगा बी ऑप्शन, काजीरंगा में आपका सबसे ज्यादा हाथी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध, भाखड़ा नागल बांध, सरदार सरोवर बांध, टिहरी बांध, बताइए। तो 13 का आपका होगा डी ऑप्शन, टिहरी बांध। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत का प्रमाणिक समय किस स्थान से निश्चित किया जाता है? तो बताइए, मुंबई से, दिल्ली से, इलाहाबाद से या कोयम्बटूर से। 14 का आपको होगा सी ऑप्शन, इलाहाबाद से। अगले फिर आपको मैच करना है, एक तरफ जनजाति है और एक तरफ निवास स्थान है, प्रमुख राज्य, बताइए। तो गैरोच कहाँ पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन में मिला देता हूं। तो गैरोच पाई जाती है आपका असम में, और गोरो पाई जाती है मेघालय में, गारो। और भोटिया पाई जाती है आपकी उत्तराखंड में, और जो डीका कोल पाई जाती है आपकी मध्य प्रदेश में। ये इसका मैच है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में प्राकृतिक रबर का प्रमुख उत्पादन निम्नलिखित में से किस राज्य में होता है? आपको बताना है जो रबर का उत्पादन है कहाँ होता है सबसे ज्यादा, बताइए। तो आंध्र प्रदेश में, केरल में, तमिलनाडु में या फिर कर्नाटक में। तो 16 का आपका होगा बी ऑप्शन, केरल में रबर का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। जिसने क्लास लाइक नहीं किया प्लीज लाइक कर दीजिए उसको, ठीक है। अगला क्वेश्चन, द्वितीय पंचवर्षीय योजना अवधि में स्थापित 3 लौह संयंत्रों में कौन शामिल नहीं है? मतलब दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें 3 लौह इस्पात संयंत्र लगे थे, उनमें से कौन सा नहीं है? दुर्गापुर, बोकारो, भिलाई या राउरकेला। तो 17 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, बाकी तीनों दुर्गापुर भी, भिलाई भी और राउरकेला भी इसमें थे। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से क्या क्या गैर योजना व्यय के अंतर्गत आते हैं, बताइए। सब्सिडी, ब्याज भुगतान, रक्षा व्यय, पिछली योजनाओं में निर्मित आधारित संरचना का अनुरक्षण व्यय, बताइए। 18 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, सभी आते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, घाटे की अर्थव्यवस्था की आवश्यकता तब महसूस होती है जब, बताइए। घाटे की जो अर्थव्यवस्था है की आवश्यकता तब महसूस होती है जब, बताइए। तो 19 का आपको जाएगा सी ऑप्शन, जब सरकार आय व्यय का अंतर समाप्त करने में विफल हो तथा अन्य स्रोतों की पूर्ति न कर पाए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमारा, भारत की मुद्रा प्रणाली के प्रबंधन का अधिकार किसे है? भारत की जो मुद्रा प्रणाली है उसका जो प्रबंधन का अधिकार है वो किसे है? 20 का, तो आपको राष्ट्रपति को है, संसद को है, केंद्र सरकार को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है, बताइए। तो 20 का आपको हो जाएगा डी ऑप्शन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को है। अगला क्वेश्चन, न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की बात संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? न्यायपालिका से कार्यपालिका के पृथक्करण की बात कौन सा आर्टिकल में की गई है? 21 का, तो 21 का हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, अनुच्छेद 50 में की गई है। अगला क्वेश्चन, कितने वर्षों तक लगातार बाहर रहने पर नागरिकता समाप्त हो जाती है? बताइए। 22 का, 3 वर्ष में, 5 वर्ष में, 7 वर्ष में या फिर 9 वर्ष में। तो 22 का आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, 7 वर्ष बाहर रह रहे हो तो नागरिकता आपकी खत्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है, बताइए। जो 23 का होगा क्या आंसर होगा? तो सी ऑप्शन, परमादेश किसी भी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? कौन से मामले आते हैं, बताइए। केंद्र व राज्यों के बीच संबंध, श्री विवाद, राज्यों के परस्पर विवाद, मूल अधिकारों का प्रवर्तन, संविधान के उल्लंघन से संरक्षण, बताइए। तो 24 का आपका होगा सी ऑप्शन, मूल अधिकारों का प्रवर्तन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसद की कार्यवाही सूची में प्रथम विषय होता है शून्यकाल का, प्रश्नकाल का, ध्यान आकर्षण काल का या फिर स्थगन प्रस्ताव का, बताइए। तो 25 का आपका होगा बी ऑप्शन, प्रश्नकाल का प्रथम विषय होता है। अगला क्वेश्चन, डीएनए के
प्यूरिन में नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म है। आपको बताना है डीएनए के जो प्यूरिन होता है उसमें नाइट्रोजन क्षारकों का सही युग्म क्या है। एडिनिन, ग्वानिन, ग्वानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, थाइमिन, थाइमिन, यूरोसिल। बताइए। तो 26 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, एडिनिन और ग्वानिन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में यूरिया का सूत्र आपको बताना है, यूरिया का कौन सा होगा। CONS2, NH2, CONS2, C2H5OH, HNCO। बताइए। तो 27 का आपका सही आंसर होगा बी ऑप्शन, NH2CO, NH2। अगला क्वेश्चन, आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे कहा जाता है। आपको बताना आलू भूमिगत रूपांतरित तना होता है जिसे क्या कहा जाता है। बताइए। प्रकंद, कंद, घनकंद या फिर शल्क कंद। बताइए। 28 का, तो 28 का आपका आंसर होगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन बताइए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विषाणु जनित रोग कौन सा है। हैजा, मलेरिया, टाइफाइड या एड्स। बताइए। 29 का, तो 29 का आपको होगा डी ऑप्शन, एड्स जो है विषाणु जनित रोग है। अगला क्वेश्चन, स्पिग्नोमीटर नामक यंत्र से क्या नापा जाता है। आपको बताना है जो स्पिग्नोमीटर नामक यंत्र होता है उससे क्या नापा जाता है। वायु दाब एवं वायु प्रवाह की दिशा, रक्तदाब, किसी वाहन की चाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 30 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, जो रक्तदाब हमारा बीपी है उसको नापा जाता है। अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य इंगित करें। आपको बताना है शुद्ध वाक्य कौन सा। लाओ एक गिलास पानी लाओ, सॉरी लाओ एक पानी का गिलास, एक पानी का गिलास लाओ, एक गिलास, गिलास एक पानी का लाओ, पानी का गिलास लाओ। बताइए। 36 का कौन सा आंसर होगा। 36 का होगा आपका बी ऑप्शन, एक पानी का गिलास लाओ। ठीक है, मैंने इसमें पाई चार्ट वाले क्वेश्चन छोड़ रखे, वो आपको PDF से करने हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कुटिल शब्द का सही विलोम चुनिए। संत, उदार, साधु या सरल। 37 का बताइए, हिंदी चल रही है। 37 को होगा आपका डी ऑप्शन, सरल होगा इसका। क्या होगा? सरल। अगला क्वेश्चन, कौन सी वर्तनी शुद्ध है। आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, विशेष, विशेष या फिर ये कौन सा है चारों में से बताइए। तो 38 का आपका होगा बी ऑप्शन। कौन सा होगा? बी ऑप्शन, विशेष इसमें सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, स्वागत शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। स्वाधनगत। बताइए कौन सा होगा। 39 का, 39 का होगा आपका डी ऑप्शन, सूधन आगत। अगला क्वेश्चन, पूस की रात कहानी किसकी है। आपको बताना है जो पूस की रात है किसकी है। बताइए। 40 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। मैंने इसकी ट्रिक भी बताई है क्लास में जब ऑफलाइन पढ़ाते हैं। तो पूस की रात में मिलने कौन जाता था, निर्मला और कर्मला से प्रेमचंद मिलने जाते थे। ठीक है, तो निर्मला और कर्मला भी किसकी है, प्रेमचंद की है, और पूस की रात भी प्रेमचंद की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस विमान से हवा में लॉन्च किए जाने वाले ब्रह्मोस मिसाइल संस्करण का सफल परीक्षण किया है। MiG-21 से, तेजस से, मिराज 2000 से या सुखोई 30 MK1 से। बताइए। तो आपका 51 का आंसर होगा आपका डी ऑप्शन, सुखोई 30 MK1 से। अगला क्वेश्चन है हमारा, एशिया का पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कौन सा है। एशिया पावर इंडेक्स 2020 के अनुसार एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाला सबसे शक्तिशाली राष्ट्र कौन सा है। 52 का, तो 52 का आपका होगा सी ऑप्शन, यूएसए सबसे अधिक शक्तिशाली राष्ट्र है। भारत के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है। यशवर्धन कुमार सिन्हा। ये आपका 2000, ये अब चेंज हो चुके हैं। ठीक है, तो 53 का आपको हो जाएगा ए ऑप्शन, यशवर्धन सिन्हा। ठीक है, अभी इनमें नाम नहीं है, पुराने दे दिए। अगला क्वेश्चन, 2020-21 हेतु लक्ष्य स्थापित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने किसके साथ समझौता किया है। 54 का बताइए। 54 का आपका होगा ए ऑप्शन, IRDEA, इरिडा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 13 से 15 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश के किस जिले में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है। बताइए। 55 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन, सिद्धार्थनगर में किया गया है काला नमक चावल महोत्सव। अगला, बजट 2021-22 में जल जीवन मिशन जिसको शहरी के लिए है की घोषणा सरकार ने जल जीवन मिशन ग्रामीण की तर्ज पर की है। इसे कितने वर्षों में लागू किया जाएगा। बताइए। 2 में, 3 में, 5 में, 4 में। तो 56 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, 5 वर्षों में। अगला क्वेश्चन हमारा, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक कौन नियुक्त हुए हैं। राहुल सचदेवा, सरोज खान, पवन अग्निहोत्री, करीम खान। बताइए। तो 57 का आपको हो जाएगा डी ऑप्शन, करीम खान नियुक्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 तक भारत ने कितना अक्षय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु दुनिया का सबसे बड़ा स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रम चलाया है। 58 का, तो 58 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन,
175 गीगावाट। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है गो एयर विमान सेवा कंपनी का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया है। आपको बताना है गो एयर विमान सेवा कंपनी का नाम परिवर्तित कर दिया गया है, क्या रखा गया है। 59 का क्या होगा। सुपर एयर, गो फास्ट, गो इंडिया, गोइंग एयर, बताइए। तो 59 का होगा आपका बी ऑप्शन, गो फास्ट रखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा 60, वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। मतलब जो वन प्लस फोन आता है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, बताइए। तो 60 का आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, जसप्रीत बुमराह को बनाया गया है। डॉक्टर जिवागो के लेखक कौन है। डॉक्टर जिवागो एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है, बताइए। तो 61 का आपका हो जाएगा कौन सा, डी ऑप्शन, बोरिस पास्तेरनाक। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा क्रिकेट का प्रथम विश्व कप कब आयोजित किया गया था। आपको बताना है क्रिकेट का जब प्रथम विश्व युद्ध था तो कब आयोजित किया गया था। 1975 में, 1976 में, 1983 में, 1980 में, बताइए। तो 62 का आपका सही आंसर होगा ए ऑप्शन, 1975 में। अगला क्वेश्चन, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग और डायग्नोस्टिक केंद्र कहाँ स्थित है। कोलकाता, चंडीगढ़, हैदराबाद, बेंगलुरु, बताइए। तो 63 का आपका होगा सी ऑप्शन, हैदराबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा विश्व विरासत हेरिटेज दिवस कब मनाया जाता है। जो विश्व विरासत हेरिटेज है वो कब मनाया जाता है। 8 मार्च को, 8 अप्रैल को, 18 अप्रैल को या 25 मई को। तो 64 का आपको हो जाएगा सी ऑप्शन, 18 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन देखेंगे। जापान की मुद्रा क्या है। आपको बताना जापान की मुद्रा क्या है। डॉलर, साइकिल, पाउंड, येन, बताइए। तो 65 का होगा आपका डी ऑप्शन, येन है जापान की मुद्रा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। गोरान इवानोसेविच क्रोएशिया है, या फिर मार्क फिलिपाउसिस स्विट्जरलैंड है, मरात साफिन रूस है, टॉड मार्टिन यूएसए है। 66 का होगा आपका बी ऑप्शन, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा 67 का, निम्नलिखित महासागरों में से किस महासागर में सारगोसा संबंधित है। आपको बताना है किस महासागर से संबंधित है सारगोसा। 67 का हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, उत्तरी अटलांटिक महासागर में है सारगोसा। लोसांग महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। सिक्किम में, असम में, त्रिपुरा में, नागालैंड में, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा सिक्किम। प्रसिद्ध पिंजौर गार्डन कहाँ स्थित है। आपको बताना है पिंजौर जो गार्डन है कहाँ स्थित है। तो बेंगलुरु में, श्रीनगर में, दिल्ली, चंडीगढ़, बताइए। 69 का हो जाएगा आपका डी ऑप्शन, चंडीगढ़ में है पिंजौर गार्डन। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत में पहला राज्य कौन सा है जिसमें महिला मुख्यमंत्री बनी, बताइए। तो 70 का होगा आपका डी ऑप्शन, महिला मुख्यमंत्री बनी थी पहली, उनका नाम था कौन सा, सुचेता कृपलानी मुख्यमंत्री, और राज्यपाल सरोजिनी नायडू। ठीक है। ये आपका गद्यांश है, इसको आपको पोस्ट करके यहाँ से इस तरीके से आपको आप इस तरीके से पोस्ट करके इसको पढ़ेंगे। मैं इसके आंसर आपके सामने टिक कर देता हूँ। ठीक है। पढ़ूंगा मैं, आपका टाइम वेस्ट होगा, मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। इसको आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है। तो 71 का है आपका बी ऑप्शन, 71 का बी ऑप्शन है, और 72 का है आपका बी ऑप्शन। इससे एंकर बढ़ता है, तो ये दोनों के बी हैं, आप इसको लगाएंगे। दोस्तों मैं सिर्फ आपकी प्रैक्टिस पर जोर दे रहा हूँ, जो आपके कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन करा सकूँ। ठीक है। पाई चार्ट में आपको करा नहीं रहा हूँ इसलिए क्योंकि यहाँ पे टाइम लगता है बहुत ज़्यादा और इस पर हो नहीं पाएगा। ठीक है। तो आप पाई चार्ट को घर पे सोल्व कीजिए, बाकी पूरा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आएगा। ठीक है। चल रहा है आपका। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आपके कितने सही हुए और क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी अच्छी, बुरी लगी बुरी, जैसा भी आप सलाह देना चाहें वो दे सकते हैं। ठीक है। क्योंकि थोड़ा सा हमें भी उसका अनुमान रहता है कि कैसा हम काम कर रहे हैं, और कोशिश करेंगे कि बेहतर से बेहतर आपके सामने पेश हों। आप हमें सलाह दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं कि सर ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। ठीक है। तो मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।